पहला कोण पढ़ते हैं क्या है, न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है, 90 अंश से कम, ठीक है। 90 0 अंश का प्रयास होकर चलेगा, 0 अंश से ज्यादा और 90 अंश से कम हो तो वह न्यून कोण होगा। क्या होगा, वह न्यून कोण होगा, न्यून कोण होगा। ये हमारी परिभाषा होगी, ठीक है, इसको याद रखना है। 0 अंश से ज्यादा हो और 90 अंश से कम हो तो वह कौन सा कोण होगा, न्यून कोण होगा। देखिए जैसे देखो, जैसे 10 अंश, 55 अंश, 25, 38, 89 तक हमारा कौन सा कोण होगा, न्यून कोण होगा, ठीक है। जैसे ही 90 पहुंचेंगे तो हमारा दूसरा कोण हो जाएगा। अब आइए कुछ न्यून कोण में कुछ मुख्य बात। दो न्यून कोणों का योग न्यून कोण या अधिक कोण होगा, अधिक कोण होगा, ठीक। अगला देखो, दो न्यून कोणों का अंतर यानी घटाना, ठीक। दो न्यून कोणों का अंतर न्यून कोण ही होगा, न्यून कोण ही होगा। जैसे पहला देखो, इसको पहला एग्जांपल था, जैसे हम दो न्यून कोण जोड़ रहे हैं। जैसे मान हमने एक न्यून कोण ले लिया 45 अंश ले लिया और दूसरा न्यून कोण ले लेते हैं 25 अंश। ये दोनों न्यून कोण है, इनको जोड़ने में कितना आएगा, 70 अंश। ये कौन सा कोण होगा, न्यून कोण होगा। अब देखो हम एक कोण ले रहे हैं 80 अंश और दूसरा ले रहे हैं 70 अंश। दोनों न्यून कोण है, इनको जोड़ने कितना आएगा, 150 अंश। अब ये कौन सा कोण हो गया, अधिक कोण हो गया, क्योंकि 90 अंश से ज्यादा है तो कौन सा कोण होता है, अधिक कोण होगा। घटाएंगे, देखो अब दो न्यून कोणों को अंतर अभी 80 दिखा था हमने और 70 ले लिया, दोनों घटा दिया, कितना आया, 10 अंश। तो क्या हो गया, न्यून कोण। 45 अंश लिया था और 25 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा, 20 अंश। क्या हो गया, न्यून कोण। जब घटाएंगे तो न्यून कोण ही होगा। ये दोनों याद रखना है। पेपर में आपसे क्या कहेगा, कोई गिनती नहीं देगा, हमने इसमें ये गिनती आपको नहीं देंगे, केवल इतना आएगा कि दो न्यून कोण का योग क्या होगा। तो आपको 4 ऑप्शन दे देगा, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन देगा। जैसे बोल दिया न्यून कोण होगा कि समकोण होगा कि बृहद कोण होगा कि संपूर्ण कोण होगा। अब अधिक कोण नहीं बोला तो यह कौन सी लगाएंगे, न्यून कोण लगाएंगे। अब ये दोनों में से कोई एक देगा ऑप्शन।